हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द रिवोल्यूशनरीज़ के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिवोल्यूशनरीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे, देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि रिवोल्यूशनरीज़ है क्या। ड्यूक मेटरनिक ने किसी के लिए एक स्टेटमेंट बोला था, गुसेपी मजीनी के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था। तो वो उस वीडियो में हम गुसेपी मजीनी को भी समझेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम क्या डिस्कस किए थे कि किस प्रकार से कंजर्वेटिव्स यूरो इवॉल्व हुआ था 1815 के बाद। ठीक है, किस प्रकार से कंजर्वेटिव इवॉल्व हुआ था 1815 के बाद, वो क्या था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था रहा था यूरोपियन सोसाइटी पर। ठीक है, अब एक और सेक्शन था सोसाइटी में, वो था रिवोल्यूशनरीज। उस सोसाइटी में हम लोग ने सारा सेक्शन को डिस्कस कर लिया था। तो उसमें से एक और सोसाइटी थे, वो थे रिवोल्यूशनरीज। ठीक है, रिवोल्यूशनरीज ट्रेंड उस समय बढ़ रहा था। ठीक है, अब रिवोल्यूशनरी ट्रेंड उस समय बढ़ रहा था। तो ड्यूरिंग, पहला पॉइंट आपका क्या बोला, ड्यूरिंग 1815 ईयर ऑफ रिप्रेशन एंड सीक्रेट सोसाइटी एंड रिवोल्यूशनरीज। मतलब क्या है इसमें कि 1815 में कंजर्वेटिव्स के पास पावर वापस आ गई थी। नेपोलियन बोनापार्टे हार गए थे। नेपोलियन बोनापार्टे के हारने के बाद जब पावर कंजर्वेटिव के पास आते हैं तो क्या करते हैं, तो जो कंजर्वेटिव्स अगेंस्ट रहते थे, ठीक है, जो कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट रहते थे, मतलब जो उनको कंजर्वेटिव्स को लगता था कि नहीं ये मेरे साथ नहीं, ये मेरे खिलाफ करेंगे, तो वो क्या करते थे, वो उनको रिप्रेशन करते थे, उनको मारते थे, जबरन उसको मारते थे, जिसके कारण बहुत सारे नहीं जिसके कारण बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट वो अंडरग्राउंड हो गए थे। जो नेशनलिस्ट थे, जैसे किसी को मान लो कि हम एक हैं क्या रिवोल्यूशनरीज हैं, ठीक है, लेकिन कंजर्वेटिव्स के पास पावर आ गया है, वो क्या करे, किसी को भी रिप्रेशन कर रहा है, किसी को भी मार रहा है, तो हम अगर नेशनलिस्ट हैं तो हम कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गए। ठीक है, लेकिन उसी समय एक और फोर्सेस था निकल के आई थी, वो थी रिवोल्यूशनरी। का मतलब क्या था, मतलब उस समय जो रिवोल्यूशनरी थे वो सीक्रेट सोसाइटी का बनाना शुरू कर दिया था। मतलब जो रिवोल्यूशनरी थे वो सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, वो सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू कर दिए थे। सीक्रेट सोसाइटी क्या होता है, जब चोरी छुपे यूरोप के कुछ लोग, जिन्हें रिवोल्यूशनरी, जो सीक्रेट सोसाइटी क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जब चोरी छुपे यूरोप के कुछ लोग, ठीक है, जिन्हें रिवोल्यूशनरी कहा गया था, उन लोगों ने अपना ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया था। ग्रुप्स बनाने के बाद कंजर्वेटिव्स क्या करते थे, वो कमिटेड टू अपोज मोनार्ची एंड एस्टेब्लिश आफ्टर वियना कांग्रेस। मतलब 1850 के बाद जब वियना कांग्रेस के बाद कंजर्वेटिव्स जो एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, मोनार्ची सिस्टम को फिर से एस्टेब्लिश किया गया था। वो चाहते थे वो चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, एंड दे फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। मतलब जो रिवोल्यूशनरीज थे 1850 के बाद, जो रिवोल्यूशनरीज बने, जो रिवोल्यूशनरीज हुए, उन लोगों का क्या डिमांड था, वो चाहते थे कि मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, और वो फाइट करते थे किससे, लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए वो फाइट करते थे। ठीक है, उन्हीं में से एक प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज थे, वो थे कौन, गुसेपी मजीनी। ठीक है, गुसेपी मजीनी। देखिए, गुसेपी मजीनी का बॉर्न कब हुआ था, बॉर्न 1807 इन जिनेवा। ये इटली में है। ठीक है, देखिए, इनका जो बॉर्न 1807 में हुआ था। सेकंड पॉइंट कर रहा था, सेंट इनटू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशनरी इन फ्यूगरा। ठीक है, अब सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म हो गया, सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, तो उन्हें गुसेपी मजीनी ने एक रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, और वो रिवोल्यूशन फेल हो जाने के कारण उनको 1831 में एक्साइल में भेज दिया था। ठीक है, एक्साइल क्या होता है, देखिए पहले एक्साइल क्या, जिनेवा इटली का एक प्रोविंस है। इन्होंने धीरे धीरे ग्रुप्स, जो गुसेपी मजीनी जो थे, वो धीरे धीरे ग्रुप्स बनाना स्टार्ट करते हैं, सीक्रेट सोसाइटी बनाई, और वो एक इटालियन नेशनलिस्ट हैं, ताकि इटली में जो अलग अलग, जैसे मान लो इटली है, ये छोटा सा इटली का कोई मैप है मान लो, तो इटली के मैप में नॉर्थ साइड भी कोई राजा है, सेंट्रल में भी कोई राजा है, और साउथ साइड में भी कोई राजा है। तो वो चाह रहे थे कि इटली एक क्या हो जाए, एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब जो जो प्रोविंस में जो जो राजा हैं वो सब खत्म होकर एक नेशन स्टेट, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में एक गवर्नमेंट चलाया जाए। तो ठीक है, तो जो इटली में अलग अलग मोनार्ची थे उसे हटाए के, और वहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म वो लाना चाहते थे, लेकिन गुसेपी मजीनी रिवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो
फेल हो जाता है, ठीक है। वो रिवोल्यूशन कहाँ लाना चाहते हैं, ये हिगुरिया नहीं है, सॉरी, लिंगुरिया है, लिंगुरिया, ठीक है, एच की जगह एल होगा, लिंगुरिया में वो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं गुसेपी में लेकिन रेवोल्यूशन लाने में वो फेल हो जाते हैं, एंड ही वाज सेंट टू एक्साइल, और वो रेवोल्यूशन लाने में फेल हो जाते हैं, एंड ही वाज सेंट टू एक्साइल इन 1831। एक्साइल मतलब क्या होता है, देश से निकालना, ठीक है, एक्साइल मतलब देश से इनको निकाल दिया जाता है। फिर गुसेपी मैनेजर ने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया था, जिसमें से कुछ सोसाइटी जो है उनका नाम जानते हैं, दो सोसाइटी फॉर्म किया था, यंग इटली इन मार्शलीज में यंग इटली फॉर्म किया था, इसी में यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इसी में यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में भी पढ़ना है। फिर दूसरा दूसरा जो सोसाइटी था वो था यंग यूरोप इन बेन यूरोप में भी उन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म किया था। और जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका मानना था, ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंटेड नोशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, मतलब जो रिवोल्यूशनरीज था उनका मानना था कि जो गॉड भगवान है वो सबके लिए नेचुरल यूनिटी है, सबका एक ही मैनकाइंड में, मतलब किसी को प्रिविलेज दिया जा रहा है किसी को नहीं, तो वो चाह रहे थे सारा नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो यूरोप में मान लो इटली में जो हर हर प्रोविंस में अलग अलग राजा हैं, तो उनका एक जो गॉड का इंटेंशन क्या था, नोशन टू बी नेचुरल हो, नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, मतलब सबका साथ नेचुरल रहे, मतलब जो जो प्रोविंस में अलग अलग राजा थे वो सिस्टम खत्म करके क्या आ जाए, एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करा। हमने क्या बोला था, डिक मेटरनिक ने एक स्टेटमेंट बोला था किसके लिए, गुसेपी मजीनी के लिए। उनका स्टेटमेंट क्या था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर मतलब क्या, मोनार्ची के लिए, ठीक है, कंजर्वेटिव मोनार्ची के लिए सबसे ज़्यादा कौन, सबसे मोस्ट डेंजरस इनमी कौन थे, तो गुसेपी मजीनी, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था गुसेपी मजीनी के लिए। ड्यूक मेट्रिक ने एक स्टेटमेंट बोला था गुसेपी मजीनी के लिए कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर मतलब जो उनके कंजर्वेटिव के लिए, मोनार्ची के लिए उनके सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो गुसेपी मजीनी, क्योंकि इनके रिवोल्यूशन से क्या है ना, पूरे यूरोप में ये बात फैल गया, और फिर पूरे यूरोप में जगह जगह लोग रिवोल्यूशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया, इंस्पायर होकर इनसे, गुसेपी मजीनी से इंस्पायर होकर पूरे यूरोप में रिवोल्यूशन स्टार्ट होना शुरू हो गया था, जिसके कारण से मेटरनिक ने बोला था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा का पूरा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये पूरा टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया। ये पूरा एक टॉपिक में था, मेन टॉपिक का था ये द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये एक टॉपिक में हम पूरा ये आपका पूरा पार्ट्स खत्म हो गया। इसमें हमने सारा चीज़ देखा, लिबरल देखा, लिबरल नेशनलिज्म देखा, कंजर्वेटिज्म देखा, मतलब हर एक टॉपिक को हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका आज के टॉपिक के हिसाब से ये आपका ये सेकंड टॉपिक आपके बुक के हिसाब से ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे के वीडियो में क्या देखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखेंगे, ये मतलब इंडिविजुअली यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, सारा चीज़ को हम उस आगे के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई भी टॉपिक में समझ में आया हो तो आप हमें मैसेज करें, अगर कोई भी अगर आपको डाउट है जो समझ में ना आया हमें मैसेज करें, हम ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।